डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज और आपने अभी तक पढ़ा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एंड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड आपको आज पता चलेगा कि पर्पस शो करने वाले कौन कौन से कंजंक्शंस हैं और उनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको उनको ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं जो पर्पस को शो करते हैं। तो चलिए ज़रा देखिए, सीधे सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं और ये कंजंक्शंस हैं। सो दैट मीन्स ताकि, इन ऑर्डर दैट इसका भी मतलब ताकि, ऐसा ही कुछ अर्थ निकालते हैं। एंड लेस्ट, हिंदी में इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकालते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि। आपको लगेगा कि क्या ये पर्पस शो करेगा? जी हाँ, मैं आपको ऐसा कुछ बतलाऊंगा कि आपको निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि वो भी पर्पस ही शो करता है। कुछ और जानकारियाँ इन्हीं कंजंक्शंस को लेकर के मैं आपको और बतलाता हूँ कि ये वो कंजंक्शंस हैं जो फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मल इंग्लिश मीन्स रिटन इंग्लिश, ओके। जो हम फॉर्मली रिटन इंग्लिश लिखते हैं उनमें ये कंजंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। बट देयर आर सम मोर कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इनफॉर्मली। इनफॉर्मली मीन्स स्पोकन इंग्लिश में। तो स्पोकन इंग्लिश में हम कौन से ऐसे कंजंक्शंस यूज़ करते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो वो ये हैं। ये इनफॉर्मल यूज़ में आते हैं ये कंजंक्शंस और उनमें से है पहला सो। आप कहेंगे ये सो, ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और रिजल्ट को शो करता है। जी हाँ, बिल्कुल है। बट यहाँ पर हम सो का प्रयोग करके देखेंगे कि वो किस प्रकार से पर्पस को शो करेगा। और यहाँ पर सो से स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होगी, इनफैक्ट वो भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ओके, दैट, जी हाँ, दैट भी इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। ओल्ड लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि इस दैट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। बट अब आजकल इसका कुछ कम प्रचलन में है। इन ऑर्डर टू, जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन ऑर्डर टू भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों ही यूज़ किया जाता है। ओके, इसी प्रकार से सो एज टू भी है और टू भी है। ओके, अब इनकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? इनफैक्ट हिंदी मीनिंग सबकी लगभग वैसी ही निकलती है। क्या? ताकि, माने ऐसा कुछ हुआ ताकि ऐसा कर सके, कुछ इस तरीके के सेंस इससे निकलते हैं। अभी हम उनको देखेंगे। तो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल इंग्लिश में आपको यानी राइटिंग करते समय इनको यूज़ में लेना चाहिए एंड स्पोकन इंग्लिश में आपको इन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए जो कि बहुतायत में यूज़ किए जाते हैं। ओके, कैसे यूज़ किए जाते हैं इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, इस एक वीडियो में ये सारे कंजंक्शंस समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन कंजंक्शंस का यूज़ हम फॉर्मली किस प्रकार से करते हैं, अर्थात रिटन इंग्लिश के लिए किस प्रकार से करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि इनका प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इनका यूज़ किया जा सकता है। बट कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमको हमेशा ही दिमाग में रखनी पड़ेंगी जब हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, हम इनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज चलिए हम ये देखते हैं कि इन कंजंक्शंस के बारे में कुछ और थोड़ी सी जानकारियाँ ले लेते हैं। पहले ही देखिए जरा, ये वाले जो कंजंक्शंस हैं नॉर्मली इनके लिए हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो फिर हम माइट का प्रयोग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैन और कुड, क्या इनका भी यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ही इनका भी प्रयोग किया जा सकता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मे और माइट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं सभी एग्जाम्पल सभी आपको देने जा रहा हूँ और लेस्ट के लिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है शुड। जी हाँ, सो लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना है। इतनी बातें आपको हमेशा ही पहले दिमाग में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आप किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप फॉर्म कर सकते हैं। चलिए जरा यहाँ एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस क्या होती है और किस प्रकार से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर,
यह एक डायग्राम की मदद से मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है कि यहाँ से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये फिनिश हो रहा है, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड यू नो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक डिपेंडेंट, या उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। तो जी हाँ, हमने इस क्लॉज को पहले रख लिया है। जी हाँ, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको पहले भी, सेंटेंस के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, और सेंटेंस के पहले का मतलब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कॉमा लगाएंगे और बाद में प्रिंसिपल क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद फिर आप इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन यू वेयर टू यूज़, आप कहाँ इसका यूज़ करना चाहते हैं। बट आपको ये याद में रखना होगा कि अगर आप इसका पहले यूज़ करेंगे तो आपको कॉमा प्लेस करना चाहिए और पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, आगे देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कौन सा कार्य करती है। सो वेरी सिंपल, अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो यहाँ पर उसकी एक वर्ब होगी, वन मीन्स एक फाइनाइट वर्ब होगी। ओके, सो इस वर्ब के पर्पस को शो करेगी क्लॉज। सो दैट से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज होगी वो वास्तव में अपने प्रिंसिपल क्लॉज में घटित होने वाली जो वर्ब है उस वर्ब का पर्पस शो करती है, मीन्स उद्देश्य शो करेगी। ओके, जैसे ही हम सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर लेंगे और लेस्ट का भी यूज़ कर लेंगे। अभी देखते हैं, अब देखते हैं अगर ये पहले रखी हुई है तो यहाँ पर वो वर्ब रखी होगी और इस वर्ब के पर्पस को शो करेगी ये सो दैट या इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाली क्लॉज। या आप कहें कि ये सो या दैट या इन ऑर्डर दैट या सो एज टू या टू से शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी वो वास्तव में पर्पस को शो करेगी। ओके, अब ये पर्पस को कैसे शो करेगी, लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इनको हम जोड़ते हैं और जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और हम उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे जो पर्पस शो करेगा। चलिए ज़रा इन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं और देख करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सेंटेंस कहीं से कोई एक दूसरे का उद्देश्य तो नहीं बतला रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट का यूज़, इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर सकते हैं, एंड लेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये। तो चलिए ज़रा देखते हैं। पहला सेंटेंस है वी विल सेव मनी, हम धन बचाएंगे। वी हैव टू बाई अ न्यू हाउस, हमें एक नया घर खरीदना है। ओके, ज़रा देखते हैं इन दोनों ही सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम धन बचाएंगे, पहला सेंटेंस है, धन बचाने का उद्देश्य क्या है, ज़रा देखिए, घर बनाना, वी हैव टू, सॉरी घर खरीदना, वी हैव टू बाय अ न्यू हाउस। ओके, तो इस काम को करने का उद्देश्य ये है। ऑलराइट, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको पर्पस शो कर रहा है। सो वेरी सिंपल, इस पर्पस शो करने वाले सेंटेंस से पहले आपको क्या करना है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर देना है। कैसे करते हैं ज़रा देख लीजिए। वी विल सेव मनी, हम धन बचाएंगे और फिर यहाँ पर सो दैट का यूज़ करेंगे, सो दैट वी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस क्लॉज में हमें एक मॉडल वर्ब का यूज़ करना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो क्या है, मे या माइट। वैसे अगर आप चाहें तो कैन या कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिन कंडीशंस पर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, ज़रा देखते हैं। अभी यहाँ पर हम सिंपली मे या माइट का ही यूज़ करते हैं, बट आपको देख लेना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर ये विल सेव है, फ्यूचर टेंस है, इट मीन्स यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें माइट का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो वी कैन सिंपली यूज़ हियर मे। ओके, और फिर इसके बाद आते हैं और मे के बाद ये जो टू बाई है, एक्चुअली ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर हम बाई लिख रहे हैं, ये भी इन्फिनेटिव ही है, बट इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि मॉडल्स के साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है और यहाँ पर ये सिंपल इन्फिनेटिव लगा हुआ है। ओके, मे बाय अ न्यू हाउस। ओके, अब इसका अर्थ ये निकलने लग गया क्या, विल सेव मनी, हम धन बचाएंगे ताकि, सो दैट, यहाँ पर इसका मीन्स क्या निकला, ताकि, हमारा उद्देश्य है ये, ताकि
हम एक नया घर खरीद सकें। वेरी सिंपल, ये वास्तव में अब पर्पस को शो करने लग गया क्योंकि आपने यहाँ पर सो दैट लगा दिया। अब आप चाहें तो इसी स्थान पर आप इन ऑर्डर दैट का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस सेंटेंस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस प्रिंसिपल क्लॉज को आप बाद में भी लिख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉमा लगेगा। चलिए मैं अगला सेंटेंस कुछ वैसा ही बनाने का प्रयास करता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, अर्थात मैं जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास करूँगा। कौन से उद्देश्य के लिए, या मेरा उद्देश्य क्या है? सबसे अच्छा प्रयास, सबसे कड़ी मेहनत करने का मेरा क्या उद्देश्य है? ये है। क्या है उद्देश्य, ज़रा गौर करिए। आई वांट टू टीच यू करेक्ट इंग्लिश, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। इसके लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ, मुझे जितना प्रयास करना चाहिए मैं उतना कर रहा हूँ। सो दिस सेंटेंस actually is the purpose of this sentence. Okay, this sentence means this verb. तो ये जो सेंटेंस है ये वास्तव में इस क्रिया का पर्पस शो कर रहा है। सो वेरी सिंपल, अब आप एक पर्पस शो करने वाले कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर इन ऑर्डर दैट का यूज़ कर रहा हूँ और अपने उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले रख रहा हूँ। चलिए ज़रा देख लेते हैं। इन ऑर्डर, अब देखें यहाँ पर क्या होगा। अब इतना सेंटेंस यानी इन ऑर्डर दैट आपने एक कंजंक्शन यूज़ किया, कंजंक्शन के बाद आपने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रख दी। अब अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले रख दी है तो यहाँ पर आपको कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। ओके, और फिर इसके बाद आपको अपनी प्रिंसिपल क्लॉज लिख देनी होगी। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। ओके, सो आप इस तरीके से भी किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख सकते हैं। देखिए आपने क्या बनाया है, इन ऑर्डर दैट, ताकि, अब आप कंफ्यूज मत होइए, आप इस क्लॉज को बाद में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं, ताकि मैं आपको करेक्ट इंग्लिश पढ़ा सकूं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई विल डू माई बेस्ट, मैं इन फ्यूचर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ओके, अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं क्या है। दे आर ड्रॉपिंग इट्स प्राइस, वे लोग इसकी कीमत को ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, किस लिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि पीपल अब उसे खरीद सकेंगे या पीपल अब उसे खरीद लेंगे। तो जी हाँ, प्राइस को ड्रॉप करने का जो पर्पस है वो ये है। तो आप पर्पस को शो करने के लिए आप इस तरीके के कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ज़रा, दे आर, तो अब देखिए हमने इस सेंटेंस को किस प्रकार से कनेक्ट किया है और किस प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई है। देखिए, दे आर ड्रॉपिंग इट्स प्राइस, वे लोग इसकी कीमत को ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि लोग, अब हमने यहाँ पर कैन का यूज़ कर लिया। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ कैन। अगर ये पास्ट टेंस में होता है ये सेंटेंस तो आप यहाँ पर कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर विल का यूज़ भी कर सकते हैं, सो दैट पीपल विल बाय इट। ओके, दे आर ड्रॉपिंग इट्स प्राइस, वे लोग प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं ताकि लोग उसे खरीद लें। उसके लिए आप विल एक मॉडल वर्ब का यूज़ आप कर सकते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ग्रामर बुक्स हैं वो ग्रामर बुक्स आपको बतलाएंगे कि नहीं, केवल मे और माइट का ही यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जी हाँ, मैंने भी पढ़ा हुआ है, रेन एंड मार्टिन वो भी यूज़ कर रहे हैं, एंड जो अदर बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल वो भी मे या माइट का यूज़ बतलाती हैं। बट अगर आप जाते हैं और देखते हैं, रिसर्च करते हैं और आप एडवांस्ड ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कैन का भी यूज़ बताया गया है, वहाँ पर कुड का यूज़ भी बताया गया, वहाँ पर विल का प्रयोग भी बताया गया और सिंपल प्रेजेंट भी बताया गया है, जो मैं आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मली आपको मे या माइट का ही यूज़ करना चाहिए, बट वी कैन यूज़ देम इनफॉर्मली। हम जब इनफॉर्मल टॉकिंग करते हैं तो हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं एंड दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो चलिए इन दो और एग्जाम्पल्स की मदद से हम कुछ और भी कंजंक्शंस का यूज़ देख लेते हैं। ज़रा लेस्ट का यूज़ देख लेते हैं और देखिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं। द UNO वॉज फॉर्म्ड विथ पर्पज़, UNO को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। कंट्रीज विल
डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बेटर। यहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को और बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ये उद्देश्य था इस फॉर्मेशन का, मीन्स यूएनओ के फॉर्मेशन का उद्देश्य ये था। ओके, सो वेरी सिंपल, दिस सेंटेंस एक्चुअली शोज द पर्पस ऑफ दिस वर्ब, मीन्स इस फॉर्मेशन के पर्पस को शो कर रहा है। और आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में इतनी ढेर सारी प्रकार की जानकारियां देता है। ओके, तो चलिए जरा सिंपली इसको हम जोड़ लेते हैं। कैसे? द यूएनओ तो चलिए देखिए हम लोगों ने क्या बना लिया। हमने बनाया द यूएनओ वॉज फॉर्म्ड, यूएनओ की रचना की गई या निर्माण किया गया या गठन किया गया इन ऑर्डर दैट, ताकि, अब यहाँ पर से हमने विद ए पर्पज़ को यहाँ पर से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी पर्पज़ को ही शो करने के लिए हमने यहाँ पर इस कंजंक्शन का यूज़ किया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस पर्पज़, इस विद पर्पज़, इस फ्रेज को यहाँ से रिमूव कर देना ठीक रहेगा। ओके, इन ऑर्डर दैट, अब ताकि क्या हो सके? ये हो सके कंट्रीज माइट, आपने माइट का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे माइट, आप चाहे तो यहाँ पर वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, सो माइट डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बेटर। ओके, सो वेरी सिंपल, यू कैन यूज देम। ओके, आगे देखते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल इन द टेस्ट, तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। ओके, जरा देखते हैं क्या ये पर्पज़ है, ज़रा देखें कठिन परिश्रम करने का क्या पर्पज़ है? ये टेस्ट में फेल हो जाना क्या ये पर्पज़ को शो करता है? जी नहीं, आप कहेंगे ये पर्पज़ शो नहीं कर रहा है। ओके, बट अगर आप थिंक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ ये पर्पज़ भी शो कर रहा है। कैसा? अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर। अब लेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट एक नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है, मीन्स उसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये जो पर्पज़ है इनफैक्ट ये क्या है? ये नेगेटिव पर्पज़ है। तो कैसा होगा? अब अगर ये पॉजिटिव होता तो कैसे? वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। तो पास होना पॉजिटिव है। ओके, सो दैट, ये क्या होते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये पॉजिटिव पर्पस को शो करते हैं, और लेस्ट होता है वो नेगेटिव पर्पस को शो करता है। अब आपको सिंपली यहाँ पर देखकर ये नहीं लगेगा कि ये जो सेंटेंस है ये इस वर्ब या इस सेंटेंस का पर्पस है। जी हाँ, आपको नहीं लगेगा, बट आप अगर ऐसे सोचेंगे नेगेटिव पर्पस के रूप में, अगर आप उसको सोचेंगे तो वो निश्चित ही पर्पस को शो करेगा। कैसे? ज़रा अब फिर से एक बार और सोचिए, क्या है? कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, और इसका पॉजिटिव पर्पस क्या है? कठिन परिश्रम करने का पॉजिटिव पर्पस क्या है? पॉजिटिव में सकारात्मक, सकारात्मक उद्देश्य क्या है? हम किस लिए कठिन परिश्रम करते हैं? ताकि हम पास हो सकें, इसके लिए हम, ओके, ये तो उद्देश्य होता है। अब लेस्ट को अगर यूज़ करना है तो वो जो पर्पस होना चाहिए वो नेगेटिव। अब ये फेल होना क्या है? ये इस वर्ड का नेगेटिव हो गया। ओके, हमने कठिन परिश्रम कर रहे हैं और पास होने के बजाय हम क्या? फेल होने की बात कर रहे हैं। है वो पर्पस ही, इसीलिए ये लेस्ट नेगेटिव सेंस को शो करेगा, और हम कुछ इस प्रकार से इस सेंटेंस को छोड़ देंगे, या यहाँ पर हम लेस्ट का यूज़ कर लेंगे। जरा देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलता है कहीं ऐसा ना हो, यू एंड नाउ, यहाँ पर आपको शुड का यूज़ हमेशा ही करना है। ऑलराइट, सो यू शुड, यहाँ पर कोई भी वर्ब लगी हो बट यहाँ पर आपको शुड का यूज़ करना चाहिए। यू शुड फेल इन द टेस्ट, फेल इन द टेस्ट। अब आपको ये बिल्कुल सही लगने लग जाएगा क्योंकि आपने बिल्कुल सही कंजंक्शन का यूज़ किया है। सो दैट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पास लिखना पड़ेगा। कैसे? वर्क हार्ड, कैसे? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, सो दैट, ताकि, यू, अब यहाँ पर आपको मे लगाना पड़ेगा, या माइट, पास्ट टेंस में होता तो माइट लगा देते, प्रेजेंट है तो मे लगाया, यू मे पास। ओके, अब आप देखिए, यू मे पास इन द टेस्ट,
ओके, इन द टेस्ट। अब आपने देखा यहाँ पर आप दोनों ही विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। पास होना ये वास्तव में इसका पॉजिटिव उद्देश्य है और उसका ठीक उलट यानी फेल हो जाना वो उसका नेगेटिव उद्देश्य है। जी हाँ, तो लेस्ट नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है एंड सो दैट पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये भी एक प्रकार का पर्पस ही है, बट द पर्पस इज नेगेटिव इन सेंस, लेकिन वो जो पर्पस है वो क्या है, सेंस में नेगेटिव है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उस वीडियो में आपको मैं इन कंजंक्शंस, ये जो इनफॉर्मल यूज़ में जो यूज़ किए जाते हैं कंजंक्शंस, और ये भी कंजंक्शंस ही हैं, और इन कंजंक्शंस को मैं यूज़ करके आपको बतलाऊँगा how to use them informally while speaking English, and you must know the uses of all these conjunctions very well. अब हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे जो व्यूवर्स हैं, इन वीडियोस को दूर दूर तक शेयर करें। गांव-गांव तक बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी इन वीडियोस का लाभ मिले, इसलिए प्लीज़ आप दूर दूर तक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप किसी वीडियोज़ को मिस ना करें।